गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हम लोग प्रश्नावली कर रहे थे चतुर्भुजों को समझना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आप वर्ग और आयत पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो और मैं आपको 7 प्रकार के चतुर्भुज इस प्रश्नावली की समाप्ति पर उनकी विशेषताओं सहित कराऊंगा। 8वीं कक्षा में आपके कोर्स में समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की विशेषता यह है कि आमने सामने की जो भुजाओं के दो जोड़े हैं, दो पेयर हैं, उनमें से कोई एक समांतर होगा। यह समलंब चतुर्भुज की विशेषता है। ठीक है। और समलंब चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेपेजियम। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, इसकी क्या विशेषता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण कौन सा होगा? पास वाला, ए के पास बी और ए के पास डी। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विकर्णों की केवल एक ही विशेषता है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। दैट्स ऑल। राइट। अब अपना प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज की आकृति एक चतुर्भुज की आकृति बनाओ। आपको एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके सम्मुख कोण बराबर है, जिसके सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण, कोई से भी दो सम्मुख कोण बराबर है, लेकिन यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो देखिए क्या हो गया इससे। बहुत आसान है। मान लीजिए मैंने एक ये चतुर्भुज बनाया, ये कोण मान लीजिए 75 डिग्री। कितना है? 75 डिग्री। ठीक। चूंकि हमें समांतर चतुर्भुज नहीं बनाना, इसलिए मैं ये वाला कोण कोई सा भी ले सकता हूं। ये भी 75, ए और सी 75 है, हो गया सम्मुख कोण बराबर। बी और डी ये आपको अलग अलग लेना है। तो मान लीजिए ये ले लिया मैंने 80, तो ये हो गया 130। ठीक। 80, ये चारों कोणों का योग तो होना चाहिए 360। ए और सी बराबर हो गए, सम्मुख कोण बराबर है, कोई से भी सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। और ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका योग 180 डिग्री नहीं है संलग्न कोणों का। तो ये हो गया। कच्चा चित्र बनाना है आपको पेन से, पेंसिल से। कैसे करेंगे दोबारा समझ लीजिए। एक बिंदु, एक लाइन खींचो, इस पर 75 का कोण दिखा दो, अगला कोण ऐसा बना दो कि ये 180 नहीं आए। राइट। मान लो आपने 100 का बनाया, तो कितना हो गया? 175। ये आपको 75 ही लेना है, तो कितना हो गया? 250। अगर यह 100 लेंगे तो 250, इसको 110 का दिखा दो, 110 का कोण बनाया जा सकता है। ऐसे करके यह चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में सम्मुख कोण तो बराबर है, सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण का एक युग्म, एक जोड़ा बराबर है, और यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। राइट। यह हुआ प्रश्न संख्या आपका 4। प्रश्न संख्या 5 देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 3:2 में है। किसी समांतर चतुर्भुज के, यह हमें दिया है, आसन्न कोणों
किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का, भाई दो आसन्न कोण कौन सा हो गया, तो ए और बी, या ए और डी, या बी और सी, ये आसन्न कहलाते हैं पास पास वाले, या बी और ए, सी और डी, सी और बी, अगर इसको देखें तो डी और सी, कोई से भी तो आसन्न कोण का अनुपात 3:2 है। बताओ ये कोण कितने डिग्री है? हम जानते हैं, ये तो हमें दिया है, कहां से आया, दिया है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बच्चों ध्यान से सुनो, आसन्न कोण वो होते हैं जो बिल्कुल पास वाला है, ए के जस्ट पास वाला बी, और आमने सामने वाला सम्मुख कोण, तो या तो ए और बी मिलकर के 180 ये 3:2 है, या बी का आसन्न कौन सा हो गया, सी बी हो गया, तो बी और सी 3:2 है। सी का आसन्न कौन कौन सा बनेगा, डी भी बनेगा, सी और डी भी 3:2 हो सकते हैं। ऐसे करके कोई से भी दो आसन्न कोण वो है जो अनुपात है 3:2 है। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो माना 3:2 को 3:2 कभी नहीं मानेंगे, माना पहला कोण 3x और दूसरा कोण, कुछ ना कुछ गुणक लगाना होता है, हमने x लगा दिया है 2x, 3x और 2x, इनका योग 3x + 2x बराबर 180 डिग्री। कहां से आया, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 5x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180/5 36 डिग्री। आप यहां उत्तर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः पहला कोण, तो पहला कोण कितना है आपका 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 36 बराबर 108 डिग्री, और इसका आसन्न कोण, दूसरा कोण, इसका आसन्न दूसरा कोण 2x डिग्री, अर्थात 2 × 36 डिग्री, अर्थात 72 डिग्री। ये उत्तर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न संख्या अगला, ये प्रश्न आप होमवर्क में लिख लीजिए, प्रश्न संख्या 6 होमवर्क में, क्योंकि वो इसी पर डिपेंड है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, 1:1, ये x तो ये भी x। किसी चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं और दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90। तो जो आसन्न कोण बराबर है वो 90 डिग्री हो गए। चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ए और बी 90-90 है, तो ए के सामने सी वो भी 90 होगा और बी के सामने डी 90 होगा। प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का हो जाएगा। इस सवाल को आप कृपया होमवर्क में करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। हो एक समांतर चतुर्भुज है। हो HOPE
HOPE होप एक समांतर चतुर्भुज है। होप एक समांतर चतुर्भुज है, यह आपको दिया है, राइट। ऐसे सवालों में ये लिखा करो क्या क्या आपको दिया हुआ है, जो आपके पास दिया हुआ है उसको इकट्ठा करें। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। ये वाला कौन एक्स है, ये 40 डिग्री है, ये जेड है और ये वाई है, ठीक। बहुत ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे को चतुर्भुज होप में, समांतर चतुर्भुज होप में कोण ओ प्लस 70 बहिष्कोण है। कोण ओ बराबर ऐसा लिखो 180 में से 70 घटा दो। बहिष्कोण और अंतः कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए 130 डिग्री। तो आपने ये निकाल लिया 130। आप लिखेंगे इसलिए कोण x बराबर भी 130 डिग्री। कैसा कोण है ये, सम्मुख कोण। कैसा कोण है बच्चों, सम्मुख कोण। त्रिभुज HEP में, त्रिभुज HEP में कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण H प्लस कोण E प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। कोण H कितना है 40 डिग्री, कोण E कितना है 130 डिग्री, कोण P कितना है निकालना है, तो कोण P बराबर 180। इसलिए कोण P बराबर 180 माइनस 170 बराबर 10 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 10 डिग्री। ये 70 तो ये 130, ये 130 तो ये भी 130, ये 130 और ये 40, तो त्रिभुज का तीसरा कोण 10 डिग्री। तो आप लिखेंगे कोण जेड बराबर भी 10 डिग्री क्योंकि एक अंतर कोण है, और कोण वाई बराबर 40 डिग्री, ये भी एकांतर कोण, एकांतर कोण। किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण खींचने पर इस प्रकार बने कोण जेड की आकृति वाला एकांतर कोण होता है। तो ये दोनों बराबर होंगे। ये 130 निकाला है, ये 10 डिग्री निकाला है, तो ये भी 10 होगा, ये 40 है इसलिए ये भी 40 होगा। अब है प्रश्न संख्या 8।
दी गई आकृति एक समांतर चतुर्भुज है। GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। आपको दिया है GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। यह है 3y-1, यह है 18, यह 26, यह 3x, x और y के मान निकालते हैं। तो आप लिखेंगे इसलिए 3y-1 बराबर 26। यहां लिख देंगे पहले, इसलिए GU बराबर NS सम्मुख भुजाएं। क्यों बराबर है ये? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो GU बराबर NS, तो 3y-1 बराबर 26। पक्षांतरण कीजिए, 3y बराबर 26 प्लस 1, ये मैंने किया पक्षांतरण, तो y बराबर आ जाएगा 27/3, 9। ये तो आया y का मान। इसी प्रकार GS बराबर UN, तो GS क्या है? 3x, UN क्या है? 18, तो x बराबर आ गया 18/3, 6। तो उत्तर आया x बराबर 6 और y बराबर 9। ये उत्तर है। नाउ नेक्स्ट, अगला प्रश्न 8वें का दूसरा। होमवर्क में आप करेंगे और नियम लगेगा, मैं समझा देता हूं आपको। 8वें का दूसरा होमवर्क में, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर होगा 16 और y प्लस 7 बराबर होगा 20। तो इससे y का मान क्या आ जाएगा? पक्षांतरण करने पर 20 में से 7 घटाएंगे 13, तो y का मान 13 रखेंगे, तो x का मान हमें मिलेगा 3। ठीक, तो इस तरह से आप x y का मान निकाल लेंगे। क्या नियम लगेगा? विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इस नियम से करेंगे सवाल। राइट। प्रश्न संख्या 9, रिस्क और क्लू। रिस्क, चलो आप आज याद नहीं करें, बाकी कल करेंगे, क्योंकि काफी सवाल होते हैं। तो आप 8 तक के सभी सवाल घर पे कर लें, समझ में नहीं आए वो आप स्कूल की जो अपना ऑनलाइन क्लासेस का लिंक है उस पर डाल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।